लेक्चर नंबर 1.4 है ना। चैप्टर तो हमारा फर्स्ट ही, उसकी एक्सरसाइज कितनी है 1.4 है और रियल नंबर्स हमारा चैप्टर है। उस चैप्टर में हमने 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीटेड कर चुके हैं। 1.4 में हमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये होता है क्या है और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो डेसिमल बनता किससे है, डेसिमल हमारा बनता है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन अगर होगा और उसमें होल नंबर्स होंगे, देखो यहाँ पे होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, तो फ्रैक्शन से जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2, तो इसे मुझे डेसिमल में बदलना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5, तो ये हमारा क्या आ गया, डेसिमल आ गया। तो डेसिमल हमारे जाहिर सी बात है बनते किससे, फ्रैक्शन से बनते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, हमें ये पता चलना है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। जैसे कि a terminating decimal is a decimal number with a finite number of digit after the decimal point। कहने का मतलब है कि ऐसे डेसिमल होते हैं जो पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी एग्जांपल लिखाया 3/2, तो ये डेसिमल तो है बट ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर हमने चेक करा कि पॉइंट के बाद वैल्यू क्या आई है, 1 वैल्यू आई है, मतलब कि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है। जैसे कि यहाँ पर और नंबर्स भी देखते हैं, जैसे कि 15/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 7.5। समझ में आ रही बात, तो ऐसे नंबर्स होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब a non-terminating decimal will never end but may predicatably repeat one or more values after the decimal point। इसमें सेम उल्टा हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, कि ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होती रहती है या फिर वही नंबर्स रिपीट करते रहते हैं, है ना। जैसे कि हमने वैल्यू पढ़ी हुई है पाई की वैल्यू नहीं भी पढ़ी है, तो 22/7 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आता है 3.14562 मतलब पॉइंट के बाद वैल्यूज क्या है, रुक ही नहीं रही है, कंप्लीटेड ही नहीं हो रही है, तो क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो बस यही दो कॉन्सेप्ट हैं, बस हमें यही समझना है इस एक्सरसाइज में कि ये दो कॉन्सेप्ट होते कैसे, हम क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर हमारी 1.4 भी कंप्लीटेड हो जाएगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि हमें परफॉर्म करके, मतलब कि हमें सॉल्व करके ऐसे नहीं दिखाना, लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब डिवाइड करके। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब है कि हमें इसमें डिवीजन नहीं करना, मतलब डिवाइड नहीं करना है लॉन्ग मेथड से, बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है और कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो बिना लंबे मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं वर्किंग रूल। क्या करते हैं, if the denominator is in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर m, अगर इसमें किसी में भी डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर m में है, तो यहां से हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इसमें से कोई और नंबर आता है, कहने का मतलब है कि 2 की पावर m और n क्या है, m and n आर इंटीजर्स। ठीक है, तो m और n क्या है, यहां पर इंटीजर्स है, कुछ भी हो सकते हैं, सॉरी इंटीजर्स कह रहा हूं, m and n आर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं
कि 2 की पावर n या 5 की पावर n में इन दोनों में से कोई एक हो डिनोमिनेटर में, या फिर ये दोनों हो, तो हमारा जो हमारा एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फर्स्ट चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, 13/3125। पहले हमें इसका एलसीएम बनाना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम रफली कर लेते हैं 3125। देखो लाइफ में 5 है तो 5 से तो जाएगा जाएगा, ऐसी बात है, तो 5 से कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 2 जाएगा तो 5 2 जा 10 और 2 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 बन जा 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो 5 की पावर कितनी आ रही है, 5, तो 13/5 की पावर 5, 1 2 3 4 5। This expression is terminating because यहां पर क्या हो रहा है, 5 की पावर 5 आ रही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं सेकंड। अब इसी तरीके से सारे करते हैं, ठीक है। सेकंड करते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन 17/8 है, तो ये हो जाएगा 17/2 4 8, 2 की पावर 3, 2 4 8। 2 की अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 तो अगेन ये आ जाएगा 17 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, दिस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटेड। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, 64/455। फिर हमें इसका चेक करना पड़ेगा, 455 का चेक करते हैं यहाँ पे वर्क में, 4 5 5 5 9 जा 45, 5 बन जा 5, 7 13 टाइम्स में जाएगा और ये 13 आ जाएगा। ये तो साफ साफ हो ही नहीं रहा है, मैं साफ साफ देख रहा हूँ। तो ये जाएगा 64 को हम कुछ लिख सकते हैं, 8 8 लिख सकते हैं ना, तो कुछ नहीं होने वाला। 64/5 × 7 × 13 नॉन टर्मिनेटिंग। बस हमें ऐसे शो करके बताना है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में 1600 है, 1600 का करके देखते हैं क्या है, 1600 800 400 200 100 50 25 5 और 5। तो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। टर्मिनेटिंग हमें साफ दिख गया, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। उसी तरीके से हमें क्या करना है, सारे चेक करने हैं, ठीक है। ये 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 7 की क्यूब करेंगे तो 49, जब हम 7 से करते हैं तो ये आता है 343। तो ये वाला तो है ही नहीं क्योंकि इसमें 7 आ गया, ठीक है। तो ये तो है ही हमारा ये वाला भी है हमारा, ठीक है। इसमें 7 आ गया तो ये भी नहीं है, ये हमारा बनेगा 6/5 × 3, तो ये 3 आ गया, तब ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं 35/50 में, 35/50 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा 7/2 × 5, तो ये तो है टर्मिनेटिंग, ये हमारा है। इसको देखते हैं 77 और 210, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 210 का तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 5, सॉरी ये 5 से जाएगा, 5 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 से जाएगा, तो ये तो फिर है ही नहीं। यहाँ से हमें साफ साफ दिख गया कि भाई ये आ रहा है 77/2 × 3 × 5 × 7, जबकि ये दोनों टर्मिनेटिंग में आते ही नहीं है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 1.4 में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ऐसे ये सवाल आते भी नहीं है, मुश्किल से अगर आएगा तो एक छोटा नंबर में आ जाएगा, वरना ये सवाल आता भी नहीं है। तो हमने जो है रियल नंबर्स के जितने चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर के जितनी भी एक्सरसाइज थी, चारों एक्सरसाइज कर ली, 1.1 1.2 1.3 1.4।
अब अगली वीडियो में हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसके जीरोस निकालते हैं, मतलब सारा जो भी कॉन्सेप्ट है उस वीडियो में कवर कर दूंगा। उस वीडियो से फिर हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स करेंगे। बाकी रियल नंबर्स का जितने भी एक्सरसाइज थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ये सब जो समझ में आया एक बार देख लेना, दोबारा से नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं पॉलिनोमियल्स।